ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ओके। इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले हाईलाइटेड है, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है कि आईडीसी सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट, गैजेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट असिस्ट करती है अंडर द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द रजिस्टर्ड काजी। एफिडेविट ऑफ कन्वर्जन में साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प है, ओके। तो ये कौन देता है, मजिस्ट्रेट देता है। मजिस्ट्रेट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी है। तो अगर मेरे पापा कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपने क्यों अप्रूव किया, आपने क्यों अटेस्ट किया, आपको कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि तुम कुरान पढ़ो या तुम कवर करो, उन्होंने खुद किया, कुरान भी खुद पढ़ा, ओके, कवर भी खुद से शुरू किया, जो भी किया उन्होंने खुद से किया। तो जब मेरे पापा मेरी मम्मी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो इतनी कनेक्टेड हैं, इतनी क्लोज़ हैं, तो आप बताएं वो ऐसे कैसे किसी से बोल सकते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो। मौलाना उमर गौतम, जिसके बारे में आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, गोदी मीडिया में देख रहे हैं, और यूपी पुलिस के जो आए दिन नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं, फिर चाहे वो आतंकी, गैंगस्टर, एनएसए, तमाम तरह की धाराएं अब साबित कर चुका है गोदी मीडिया। लेकिन उससे इतर एक और स्टोरी है जिस पर आपको ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि मीडिया चाहे गला फाड़ फाड़ कर कुछ भी बोलता रहे, लेकिन परिवार क्या कहता है, कैसे इंसान है मौलाना उमर गौतम, हम उन्हीं की बेटी से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान का जो पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसे आप किस तरह से देखती हैं। दूसरा कि ये आए दिन पाकिस्तान से जो ये जोड़ दिया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात जो आपने मेंशन किया है पाकिस्तान के बारे में, तो मेरे पापा का कोई लिंक नहीं है ना पाकिस्तान से ना पाकिस्तान के लोगों से। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट शो करें, वीज़ा शो करें, और अगर उससे पता चलता है कि हाँ मेरे पापा पाकिस्तान गए हैं या कनेक्शन है, तब ये एलिगेशंस मेरे पापा के ऊपर लगाने चाहिए। अदरवाइज़ जजमेंट पास नहीं करना चाहिए कि उनका आईएसआई से कनेक्शन है या पाकिस्तान वो गए हैं, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। अब मुझे यकीन है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं होगा। लगातार जबरन कन्वर्जन की बात आ रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया एविडेंस वो गोदी मीडिया दिखा रहा है, और उसमें ये साफ अब तक तो ये साबित कर दिया गया है कि ये आरोप नहीं है, वो मुजरिम है। तो क्या सच्चाई है ये कन्वर्जन के पीछे? मेरे पापा का कोई रोल नहीं है कन्वर्जन में। अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसका चॉइस है, उसका फ्री विल है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई भी इंसान धर्म एक्सेप्ट कर रहा है जबरन, क्योंकि ये उसकी दिल की बात है, ये उसकी मर्ज़ी की बात है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसका कनेक्शन गॉड के साथ कैसा होना चाहिए और किस गॉड से होना चाहिए, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप कर रही हैं जबरन रिवर्ट्स की या कन्वर्जन की, तो आईडीसी का कोई कनेक्शन नहीं है। आईडीसी सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्ट्स को असिस्ट करता है डॉक्यूमेंटेशन में, वो भी लीगल। भी आप बता दें क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि आईडीसी क्या है। आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर, ओके। उस सेंटर में इस्लाम की दावत देते हैं लोगों को, जो मेरे पापा वीडियोस में बता रहे हैं, लेकिन लोग उसे फैब्रिकेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो गलत है। मेरे पापा इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। लोग बहुत गलत सोचते हैं कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है। तो मेरे पापा इस्लाम का हवाला देकर लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत रिलीजन है, जिसमें ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं, पीस के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जन का और आईडीसी का कोई कनेक्शन नहीं है। आईडीसी का काम है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का। कोई भी रिवर्ट अगर मेरे पापा को अप्रोच करता है या ऑफिस जाता है,
तो सबसे पहले मेरे पापा उसको फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए, जैसे कि आप देख सकती हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये। ओके, इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले हाईलाइटेड है, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है कि आईडीसी सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट, गैजेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट असिस्ट करती है अंडर द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द रजिस्टर्ड काजी। ऐसा वैसा काजी नहीं, रजिस्टर्ड काजी। इस फॉर्म के नीचे बॉक्स में डिक्लेरेशन भी है। जो भी ये फॉर्म फिल करता है वो डिक्लेयर करता है कि उसने अपने मर्ज़ी से, अपने कंसेंट से अपना रिलीजन चेंज किया है। उसके बाद वो अपना अटेस्ट करता है आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि मेरे पापा को एश्योरेंस रहे कि जो भी कनेक्ट हो रहा है आईडीसी से उनका सारे प्रूफ रहें। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि यहाँ पर इलीगल काम हो रहा है तो वो गलत सोच रहा है। जो भी काम हो रहा है वो एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हो रहा है। जो भी एफिडेविट आता है, जो भी गैजेट बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एफिडेविट ऑफ कन्वर्जन। ओके, इस एफिडेविट ऑफ कन्वर्जन में साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प है। ओके, तो ये कौन देता है, मजिस्ट्रेट देता है। मजिस्ट्रेट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी है। तो अगर मेरे पापा कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपने क्यों अप्रूव किया, आपने क्यों अटेस्ट किया, आपको कैंसिल कर देना चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक बात है। तो मैं इसी के साथ मीडिया में एक और स्टोरी चल रही है कि आपके पापा पहले दूसरे धर्म में थे, फिर वो कन्वर्ट हुए, फिर आप लोग भी कन्वर्ट हुए। लेकिन इसी के बीच जो बार बार बताने की कोशिश की जा रही है ये साजिशन हो रहा है। मतलब आपके पापा भी साजिशन ही पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ कन्वर्ट हुए, आप लोगों को भी जबरन किया गया। तो हम दूसरे लोगों की बात छोड़ देते हैं, आप बेटी हैं, आपने पूरी उम्र अपने पिता के साथ बिताई है। जबरन वाली स्टोरी कैसी है? आपके अब्बा के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो कैसे इंसान हैं, क्योंकि एक बेटी से बेहतर अपने पिता को कोई नहीं जानता। मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड इंसान है। मेरे पापा ने हमें बोला कि चाहे कोई जेनिटर हो या सीईओ हो, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। तो हमको हमेशा ये बोला है कि अच्छे इंसान बनो। हमको ये नहीं बोला कि रिलीजन पर फोकस करो, ये बोला कि ह्यूमैनिटी पर फोकस करो, मोरालिटी पर फोकस करो, एटिकेट्स पर फोकस करो, मैनर्स पर फोकस करो। तो आप ये बताएं, जो आदमी इंसान के पॉजिटिव फैक्टर्स को देखने की कोशिश करता है वो कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, फोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि मेरे पापा का कनेक्शन पाकिस्तान से है, कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे पापा ने खुद इस्लाम एक्सेप्ट किया था अपनी मर्ज़ी से, उन्होंने रिसर्च किया था। उनको भी किसी ने नहीं कहा कि इस्लाम एक्सेप्ट करो या इस्लाम सुपीरियर है। मेरे पापा ने रिसर्च किया था और मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी काम करो, रिसर्च करो, उसके बाद वो काम करो। और मेरे पापा ने भी वही काम किया। उन्होंने बाइबल पढ़ा, वैदिक बुक्स पढ़ी, कुरान पढ़ा, लोगों से बात किया, डिस्कस किया। उसके बाद जब मेरे पापा को लगा कि यस आई शुड एम्ब्रेस इस्लाम, तब उन्होंने कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस किया, एक्सेप्ट किया और पब्लिक में मेंशन किया कि ही इज़ मुस्लिम। जबकि मेरे दादा को, नाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उस वक्त आपको पता है इट वाज़ अ टैबू और ये स्टिग्मा था। और मेरे पापा राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा स्टिग्मा था उनके लिए कि उनका बेटा राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है, वो मुस्लिम हो गया। तो गुस्से में मेरे दादा ने मेरे पापा को बाइकआउट कर दिया। उसके बाद मेरे पापा दिल्ली आ गए थे, जबकि मेरी पापा की शादी मेरी मॉम से हो गई थी। जब मेरी मॉम को पता चला तो नाना ने बोला कि मुस्लिम हो गया है, छोड़ो, किसी और शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुस्लिम, बात ये है कि वो मेरे हस्बैंड है, वो जहाँ होंगे मैं वहाँ होंगी। तो मेरी मॉम जहाँ वो थी वहाँ से वो दिल्ली आ गई। मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि तुम कुरान पढ़ो,
या तुम कवर करो या कुछ भी। मेरी मॉम खुद बताती हैं, अभी की बात नहीं है, शुरू से बता रही हैं। उन्होंने खुद किया, कुरान भी खुद पढ़ा, ओके, कवर भी खुद से शुरू किया, जो भी किया उन्होंने खुद से किया। तो जब मेरे पापा मेरी मम्मी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो इतनी कनेक्टेड हैं, इतनी क्लोज़ हैं, तो आप बताएं वो ऐसे कैसे किसी से बोल सकते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो, नहीं आपको कबूल करना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब बात करते हैं उस लीगल एस्पेक्ट की जिसके बारे में हमें कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है, हम जान नहीं पा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी को लेकर एक अलग सा माहौल बना दिया गया है कि छापा मारा गया, उठा ले गए और उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हुई वो हुई। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छापेमारी हुई थी गिरफ्तारी को लेकर, या गिरफ्तारी के लिए उनको ज़बरन उठा कर ले गए, या पूछताछ पहले से चल रही थी, या एक दिन में ये रातों रात ये सब हुआ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पापा ने कोऑपरेट किया था, जितना मुझे याद है, जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये बात है कि ऑफिस में पापा के पास नोटिस आया था और इंस्पेक्टर ने कहा था कि आप इज़्ज़तदार आदमी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इज़्ज़त तरीके से पुलिस स्टेशन आएँ और कुछ सवाल के जवाब दें और घर चले जाएं। तो मेरे पापा को ये लगा कि मामूली पूछताछ होगी, क्योंकि मेरे पापा को कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना सलीमुद्दीन अंकल से है, ना विपुल से है, ना काशिफ से है, हम तो जानते भी नहीं हैं। ओके, उसके बाद मेरे पापा गए, 8 बजे गए थे। उसके बाद मेरे पापा रात में आए और बहुत डिस्टर्ब थे। मेरे पापा ने कहा कि मेरे पापा को कनेक्ट कर रहे हैं विपुल से, काशिफ से और डॉक्टर सलीमुद्दीन से, जिनसे मेरे पापा का कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ मेरे पापा के प्रोग्राम में आए थे। विपुल कभी कोई बात नहीं हुई, कभी वो एडीसी नहीं आए, उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे ऑफिस में नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आए थे, दैट्स इट। उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन मेरे पापा का नाम कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये गलत है। उसके बाद जब मेरे पापा रात में आए तो हमने ये सब बातें डिस्कस किया। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरे पास तो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, तो जब वो लोग देखेंगे तो उनको साफ पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है। तो मेरे पापा कॉन्फिडेंटली गए सैटरडे को, जबकि वो बहुत परेशान थे, अकेले, किसी को नहीं बताया। अगर ऐसी कोई बात होती तो यहाँ 100 लोग आ जाते, जो मेरे पापा को जाने भी नहीं देते कि आप अकेले नहीं जाएंगे। मेरे पापा ने किसी से नहीं कहा, क्योंकि मेरे पापा को कॉन्फिडेंस था कि वो जाएंगे और वो आ जाएंगे। हमको भी ये लगा, वो बहुत परेशान थे, बहुत लंबी थी। 8 बजे से 8 बजे गए थे, रात में कभी 2 बजे आए थे। अच्छा, रात में 8 बजे? हाँ, रात में नहीं, सुबह 8 बजे, फिर वो रात में आए थे। रात में कितना बजे? हाँ, जब घर आए थे तब 12-1 बज गए थे। और गिरफ्तारी कब हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यही तो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पुलिस नहीं आए, कोई भी नहीं आए। मेरे पापा वहाँ गए, सैटरडे को वहाँ गए, बोला डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, पासपोर्ट लेकर आना और जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो लेकर आना। मेरे पापा लेकर गए, पूछताछ किया, मुझे लगा रात तक आ जाएंगे जैसे उस दिन आए थे। रात होगी, मैंने भाई को कॉल किया कि पापा कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं पता, उनका फ़ोन ऑफ है, हम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते कि आप ठीक हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। मेरे भाई को कुछ नहीं पता। फिर बाद में मेरे भाई से ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया गया था, अब्बा का भी ये बोलकर कि हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपके पापा को छोड़ रहे हैं, फिर आप अपने पापा के साथ घर जा सकते हैं। तो मेरे भाई को लगा ओके, उसे साइन कर दिया। उसके बाद रात हो गई, 2 बज गए। मैंने पूछा पापा कहाँ हैं, तो कह रहे पता नहीं। सुबह पता चला कि पापा को ATS लखनऊ लेकर गई है, बिना बताए, विद नो इन्फॉर्मेशन। तो ये गलत नहीं है? मेरे पापा को डिटेन कर लिया विद नो नोटिस, विदाउट एनी प्रूफ कि इनकी गलती क्या है। उसके बाद पापा लखनऊ चले गए, हमें कुछ नहीं पता कि पापा कैसे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, क्यों। उसके बाद पता चला कि धाराएं लग गई हैं, ये धाराएं, वो धाराएं। एक धारा ये भी थी जहाँ पे ये मेंशन था कि वो कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं, एनमिटी। आप एक वीडियो देखें और उसमें आप एक वर्ड बताएं जहाँ पे मेरे पापा ने बोला हो किसी भी रिलीजन के बारे में नेगेटिव लाइट में।
लेकिन जो इंसान जो पीस मेकर है, जो कनेक्शन डेवलप कर रहा है बिटवीन द पीपल, जो मैसेज प्रोपगेट कर रहे हैं अबाउट लव एंड पीस एंड ब्रदरहुड, हाउ कैन ही बी समवन हु कैन स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड? एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जो बार बार कुरेदा जा रहा है कि आपके फ़ादर इतनी बार अमेरिका गए, आपके फ़ादर फ्रांस गए, अलग अलग जगह गए हैं, तो ऐसा क्या है कि उनको उतनी बार वहाँ जाना पड़ रहा था? और क्योंकि इसी एंगल को लेके उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जोड़नी पड़ी। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपके अब्बा क्यों जाते थे और क्या क्या ज़रूरत थी उन चीज़ों को करने की। मेरे पापा को लोग बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल हैं दूसरे लोगों के लिए। तो मेरे पापा को लोग इनवाइट करते थे, और जो लोग बोल रहे हैं उनको बुलाया जाता था। अब कोई भी स्पीकर है, ओके, उनको बुलाया ही जाएगा। तो मेरे पापा को लोग बुलाते थे। बात करें यूके की, यूएस की, कतर की, जो भी लोग मेंशन कर रहे हैं, तो मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी जेब से खर्च करें और यूके जाएं और वहाँ प्रोग्राम करें और लोगों को बुलाएं। नहीं, मेरे पापा बहुत ही सिंपल आदमी हैं। हम लोग भी बहुत सिंपल लोग हैं। अगर ऐसा होता, जैसे कि लोग बात कर रहे हैं कि जॉब देते थे, तो मेरा भाई 1 साल तक अनएम्प्लॉयड था, उसके पास भी जॉब होती। मेरे जो दोस्त हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास भी जॉब होती। ओके, मैं भी कहीं बिजनेस कर रही होती। अगर इतना पैसा होता है तो बेसिक है, गुची लुई विटॉन पहनती, इतनी फंडिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल आदमी है। जो भी फंडिंग आती थी वो नोबल कॉज के लिए आती थी। मेरे पास एविडेंस भी है जहाँ मैं ये शो कर सकती हूँ कि जो पैसे आते थे वो नोबल कॉज के लिए आते थे, जैसे कि राशन बांटना, कंबल बांटना, लोगों की मदद करना, कोई गरीब है या विडो है तो उसको फाइनेंशियली असिस्ट करना, इस तरीके से। अगर मैं उन लोगों को बुलाऊँगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये हमें ल्योर कर रहे हैं कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करें। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे पापा ने हमेशा इस्लाम के बारे में पैगाम भेजा है, इम्पोज़ नहीं किया है। मौलाना उमर गौतम की बेटी को, जिन्होंने बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बताया है कि असली मसला क्या है, वो मसला नहीं है जो मीडिया आपको दिखा रहा है, मसला कुछ और है जिसे कुछ और बनाकर आपके सामने परोस दिया गया है। तो हम ऐसे ही लगातार सच्चाइयों से आपका सामना कराते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई के बारे में कोई बात नहीं होती, लेकिन टीआरपी के लिए किसी बेकसूर इंसान को टेररिस्ट ज़रूर घोषित कर दिया जाता है। शुक्रिया।